हमारा जो इग्नू जेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट अभी हाल ही में आया है, तो लोगों को टाइपिंग से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन है। तो सारा इस वीडियो में आपको दूर कर दिया जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो में जुड़िए और लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों का हुआ है इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत बहुत। और देख लीजिए ये हमारी टोटल 200 वैकेंसी थी, उसके लिए कुल 2440 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया है। मतलब हमारे 10 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें आपको अगर देखना है कि किस में कितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर सर्च करके, जैसे कि हम किसका अनरिजर्व का देखना चाहते हैं, तो अनरिजर्व्ड, सॉरी ये हिंदी फॉन्ट लगा हुआ है, ओबीसी। तो इसमें देखिए ओबीसी के टोटल 1068 कैंडिडेट हैं। ठीक है, और ओबीसी की वैकेंसी कितनी थी हमारे पास, तो हमारे पास ओबीसी की वैकेंसी मात्र 55 थी और उसके लिए 1068 कैंडिडेटों को बुलाया। सबसे ज़्यादा ओबीसी को ही बुलाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बाकी सबसे पहली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है, जो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो पहली चीज़ क्या करना है, आप सभी को अपना आप लोग शॉर्ट लिस्टेड तो हो गए, तो अपना स्कोर, जितना आपका स्कोर था और किस शिफ्ट में, शिफ्ट भी आपको ध्यान से लिखना है और आपका स्कोर कितना था ये आपको फिर दोबारा से फिर से कमेंट करना है, जिससे बिल्कुल सटीक एनालिसिस मिल सके। क्योंकि आप सभी लोग जो जो देखोगे वो सभी सिलेक्ट ही कैंडिडेट होंगे। तो अपनी शिफ्ट के साथ अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करें कि कितने मार्क्स पर किस शिफ्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए हम कुछ टाइपिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया ये कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, इग्नू की नोटिस पड़ी हुई है। तो देखिए इन्होंने तो इस नोटिस में हमको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, कि केवल इतना लिखा हुआ है कि टाइपिंग हिंदी में या इंग्लिश में एक में होगी। ठीक है, तो हमें हिंदी का कोई भी फॉन्ट मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा और आपको प्रूफ दे के बताऊंगा कि कौन से फॉन्ट पे टाइपिंग हो सकती है आपकी। ठीक है, तो और इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है क्वालिफाइंग नेचर सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग स्पीड। तो ये बात ये सब लोग समझ नहीं पाते ये क्या लिखा हुआ है। तो मतलब आपकी कितनी, मतलब आपको जितना पैराग्राफ देंगे उतना आपको पूरा टाइपिंग ही करना है। समझ रहे, छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है पैराग्राफ कि मतलब मिनिमम उसको उनको 40 की स्पीड आपकी होनी ही चाहिए। मतलब जितने शब्द दे रहे हैं आपको पूरे शब्द 40 मिनट में, इंग्लिश के लिए 40 मिनट में टाइप करना है। तो चलिए हम और आपको बताते हैं टाइपिंग से रिलेटेड। इंग्लिश में तो किसी को डाउट नहीं है, हिंदी में हाँ। तो ये देखिए ये एनटीए ने एग्ज़ाम करवाया था। ये एनटीए का एग्ज़ाम मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग दी हुई थी। ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ इसमें क्या मेंशन है। तो देखिए आप इसमें टाइपिंग रिलेटेड क्या मेंशन है। तो देखिए इसमें इतना बताया गया है कि हमारे जो इंग्लिश से हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी थी, इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग थी। तो इसमें 300 वर्ड दिए गए थे। तो इसमें बताया गया 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने हैं।
और हिंदी का फॉन्ट देखो इसमें क्या मांगा है, मंगल इंस्क्रिप्ट, मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट में मांगा है, ठीक है। तो मतलब इसमें मंगल इंस्क्रिप्ट मांगा था, ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट किसमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो हमारा कौन एनटीए कराता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको दूसरा प्रूफ दिखाते हैं। ये सारे मेरे एडमिट कार्ड हैं, ये मैंने अभी हाल ही में जेएसए की टाइपिंग दी हुई थी। तो ये है मेरा जेएसए का एडमिट कार्ड है टाइपिंग का। तो इसमें मैंने जेएसए की टाइपिंग है, इसमें देखिए आप कौन सी टाइपिंग मांगी है। तो इसमें भी हमारी हिंदी के लिए मंगल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड मांगे थे, है ना। इसमें हिंदी के लिए मंगल इंस्क्रिप्ट टाइपिंग, ये स्टेनो का है, स्टेनोग्राफर के लिए था इंस्ट्रक्शन। और ये हमारी जेएसए की जो टाइपिंग हुई थी उसके लिए था। और इसमें भी क्या हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट ही मांगे हुए हैं, है ना। और देखिए इसमें कितना 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग थी, लेकिन इसमें 400 वर्ड टाइप करने थे, ठीक है। तो 400 वर्ड टाइप करने थे। और तो इसमें देख लीजिए आप, तो इसमें दोनों में हमारे मंगल इंस्क्रिप्ट में ही मांगी है ना। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि देखिए आप अगर मंगल इंस्क्रिप्ट तो रहेगी, अगर अगर आपको ऑप्शन में मिलती है तो मंगल इंस्क्रिप्ट तो लेकिन देंगे ही आपको। तो मंगल इंस्क्रिप्ट सभी लोग तैयार करिए ना हिंदी में, तो किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी, है ना। तो अब दूसरी बात, ये हमारा इससे रिलेटेड है, बैक स्पेस से रिलेटेड है। तो हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एनटीए ने कराया था उसमें बैक स्पेस अलाउ था, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये जो आपको दिख रहा है एडमिट कार्ड केबीएस का, इसमें उन्होंने लास्ट 2 दिन पहले नोटिस निकाला था, ठीक है। लास्ट 2 दिन पहले नोटिस डाला था कि बैक स्पेस अलाउड नहीं होगा, और वहाँ पर कोई भी बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से सभी की टाइपिंग बहुत ही ख़राब गई हुई थी, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट तो लेंगे ही, ठीक है। आपको दोनों में देखिए केवल मंगल इंस्क्रिप्ट मांगी है। तो इसके 99% चांस हैं कि हिंदी में केवल आपको मंगल इंस्क्रिप्ट ही टाइपिंग मिलेगी, ठीक है। और बैक स्पेस क्योंकि ये जो इसमें जेएसए में थी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग थी, लेकिन इसमें 40 वर्ड पर मिनट है, तो इसमें बैक स्पेस अलाउ करना चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों को मेरी एडवाइस है कि विदाउट बैक स्पेस का यूज किए बिना आप टाइपिंग करिए, ठीक है। तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और 40 की स्पीड तो 50 तक करिए, 35 की है तो 45 तक करिए, ठीक है। चलिए ये डाउट क्लियर हो गया। तो आप सभी लोग अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करें, सभी लोग, और शिफ्ट। तो इससे एक सही, तो आपके टाइपिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट करिए, और और अपनी स्पीड 50 करके जाइए इंग्लिश में, हिंदी में कम से कम 45, और बिना बैक स्पेस के टाइपिंग करिए, ठीक है। और सभी लोग अपने मार्क्स और शिफ्ट कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।